नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो द इंजीनियर बंदा। देखिए, ये टॉपिक मैं डिस्कस नहीं करना चाहता था, बट मुझे लगा कि एक अवेयरनेस के लिए और एक बहुत सारे लोग जो बहुत सारा डिप्रेशन और इन सब चीज़ों के शिकार हैं, जो अपनी बातें लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम ऐसे एक देश में रहते हैं, हम एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएँ होती हैं और इसके ऊपर हमें कोई बहुत जल्दी न्याय मिलता नहीं है। खैर, जो न्याय की प्रक्रिया है, वो तो उसके ऊपर मैं क्या ही सवाल उठाऊँ और मेरी क्या ही हैसियत है। बट एज़ ए इंडियन सिटीज़न, एज़ ए कंसर्न्ड सिटीज़न मेरे को काफ़ी दुःख है कि मुझे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। देखिए, पूरा मामला क्या है, नेपाल की एक स्टूडेंट है और प्रकृति, जो काइट यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी, जो भुवनेश्वर में है, और उन्होंने सुसाइड किया हुआ है। और जो एलिगेशंस लगे हैं उनके बॉयफ्रेंड, जो एक्स बॉयफ्रेंड, उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि वो उनको एक काइंड ऑफ थ्रेटन कर रहे थे, बार-बार उल्टी-सीधी धमकियाँ दे रहे थे। और इस घटना से ना, मैं सही बताऊँ तो भारत और नेपाल दोनों देशों में हड़कंप मच गया है। और सुबह-सुबह जब मैंने ये न्यूज़ देखा, टू बी ऑनेस्ट मैं शॉक था। और ऐसे न्यूज़ अभी कॉमन हो गए हैं। अभी आरके कर करके जो कोलकाता में कॉलेज था मेडिकल वाला, वहाँ पे एक जो लड़की को कैसे रेप और ये सारी चीज़ें हुई। और फिर ये ऐसे-ऐसे मामले, बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहीं न कहीं पेरेंट्स की, जो बच्चे हैं उनकी अपब्रिंगिंग पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये लोग अपने बच्चे को पालते हैं। और इनको बिल्कुल शर्म नहीं आती है कि कैसे। मैं तो वो ऑडियो आपको सुना नहीं सकता हूँ जिसमें काइंड ऑफ वो लड़का जो है, इनका एक्स बॉयफ्रेंड, वो कैसे इसको थ्रेटन कर रहा था, कैसे सुना रहा था उल्टी सीधी बातें, तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और लेकिन फिर भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो प्रकृति है ना, ये कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट थी। और ये कंप्यूटर साइंस में बीटेक कर रही थी, वहाँ पे पढ़ाई कर रही थी और काफ़ी इंटेलिजेंट थी। और ये 16 फरवरी को अपने हॉस्टल के कमरे कमरे में मृत पाई गई। उनके दोस्तों और परिवार वालों के अनुसार वह एक शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से तनाव में थी। तो इस चीज़ से बात सीधी-सीधी ज़ाहिर होती है यार, कि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, उसको बार-बार परेशान किया जा रहा था और ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो इस वजह से उसकी जो मानसिक स्थिति थी काफ़ी दयनीय थी। तो देखिए, अगर आप लोग भी अगर ऐसा कुछ भी फ़ील करते हो ना, आप प्लीज़ रीच आउट किया करो लोगों को के साथ, बात किया करो, अपने से सीनियर्स जो हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनसे बोला करो यार। या देखिए, अगर डिस्कस नहीं करोगे, आप प्रशासन के पास नहीं पहुँचोगे और अंदर ही अंदर घुटते रहोगे तो ऐसे टूट जाओगे। और ऐसे दरिंदे जो है ना, ऐसे फ़ायदा उठाते रहेंगे। ये जो लड़का है, मुझे तो मेरे मुँह से गाली निकल रही है। मैं अब थोड़ा-सा मर्यादा रख रहा हूँ इस सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का, लेकिन फिर भी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो सोशल मीडिया के पोस्ट है, उनके अनुसार जो प्रकृति का जो एक्स बॉयफ्रेंड था, वो उनको लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। और उनके उनके जो कज़िन हैं, प्रकृति के जो कज़िन हैं, प्रकृति के सिद्धांत, उन्होंने भी बोला है, पुलिस से बोला है कि वो काफ़ी ज़्यादा मेंटल काइंड ऑफ मानसिक तनाव में थी। और किसी उनके बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड के द्वारा ब्लैकमेल की जा रही थी। पुलिस के अनुसार आत्महत्या की जगह से उनका लैपटॉप और फ़ोन जब्त किया गया है और उसकी भी जाँच-पड़ताल की जा रही है। और दूसरी चीज़ एक जो सामने आई है, प्रकृति की मौत के बाद जो काइट यूनिवर्सिटी के नेपाली छात्र हैं, उन्होंने काफ़ी विद्रोह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, और मुझे लगता है इसमें नेपाल या इंडिया या कहीं, मतलब कंट्री और इन सब चीज़ें, रीजन और रिलीजन या किसी चीज़ की बात नहीं है यार। एक एक बड़ा ही जेन्युइन सा कंसर्न है एज़ ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज़ ए पार्ट ऑफ दिस कंट्री। मेरे को ये दुःख है कि ऐसी घटनाओं पे हमें वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ख़ैर, जैसे ही जो स्टूडेंट्स हैं, नेपाली स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो मैंने देखा कि यार, जो वहाँ का प्रशासन है, नकाइट का प्रशासन, उन्होंने जो नेपाली स्टूडेंट्स हैं उनको बोला कि आप हॉस्टल छोड़ दीजिए और हॉस्टल छोड़ के चले जाइए। उसका एक वीडियो भी है, एक्स पे मैंने देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये प्रोफ़ेसर साहिबा हैं और ये बोल रही हैं और चिल्ला करके बोल रही हैं कि आपको काइंड ऑफ हम इतना हेल्प करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो करते हैं और आप यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हो और हमारी यूनिवर्सिटी का काइंड ऑफ नाम खराब कर रहे हो। तो कितना शेमफुल है ये चीज़। देखिए वहाँ के प्रशासन को भी समझना चाहिए कि निष्पक्षता से जाँच करके जो भी यहाँ पे दोषी है उसको सज़ा मिले। उसके उलट ये लोग जो बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ ही उल्टी-सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं। ये काफ़ी काइंड ऑफ हास्यास्पद है। जैसे-जैसे स्टूडेंट्स का गुस्सा बढ़ने लगा, कैंपस के बाहर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा और यह मामला देखते ही देखते नेपाल तक पहुँच गया। यह मामला जब नेपाल पहुँचा तो वहाँ की सरकार तुरंत ही हरकत में आई और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, केपी शर्मा ओली, उन्होंने भारत स्थित नेपाली दूतावास के छात्रों से मिलने का निर्देश जारी किया और जो नेपाली एम्बेसी के जो भी अधिकारी लोग हैं, वो लोग भुवनेश्वर पहुँच के उन्होंने गाइड किया और विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों से बातचीत की और उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस मामले की निष्पक्ष जाँच होगी और सरकार इस केस पर कड़ी नज़र रखे हुए है। देखिए, जो भी जेनुइन छात्र हैं ना या जो भी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे, इस घटना को लेकर के भारतीय छात्र भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। वे मानते हैं कि अगर कोई मानसिक तनाव में है तो उसे मदद मिलनी चाहिए। कई छात्रों का मानना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्र की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य का भी अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना चाहिए और यह घटना हमें एक बड़ा सबक भी देती है। हमें ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे कोई भी छात्र तनाव में आकर इतना बड़ा कदम ना उठाए और मुझे लगता है कि कॉलेज में ना मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन होनी चाहिए। छात्रों को मानसिक तनाव से निपटने की ट्रेनिंग देनी चाहिए और अगर कोई व्यक्ति ब्लैकमेल या उत्पीड़न कर रहा है तो तुरंत ही प्रशासन या पुलिस को सूचित किया जाना चाहिए। माता-पिता और शिक्षकों को छात्रों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान देना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है यार कि जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो कम मतलब 20, 21, 25 साल के जो लोग हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अपना जो दुःख होता है किसी के सामने रख नहीं पाते हैं, है ना? आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप क्या फ़ील कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि यार लोग जज करेंगे या आप एक ऐसे स्टेज से जा रहे हो जब आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है या थ्रेटन कर रहा है, तो आप डर जाते हो। सॉरी। आप डर जाते हो, आपको लगता है कि यार अगर मेरे मम्मी-पापा को पता चलेगा तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मेरी मेरी लड़की का अफ़ेयर था, मेरे लड़के का अफ़ेयर था या मेरे रिलेटिव्स जानेंगे तो क्या सोचेंगे कि ऐसा अफ़ेयर था और इस चीज़ के दबाव में जो सोसाइटी का दबाव है, उस दबाव में आकर के आप कहीं न कहीं टूट जाते हो और उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो क्योंकि लोग आपको जज करेंगे। हमने एक ऐसा सोसाइटी बनाया हुआ है कि हम जज करते फिरते हैं लोगों को। तो कह रहे बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ आप लो फ़ील कर रहे हो या ऐसा कुछ भी फ़ील कर रहे हो जो आपको परेशान कर रहा है तो यू कैन शेयर विथ मी। आई एम शेयरिंग माय इंस्टा आईडी हियर। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टा आईडी दे दूँगा या अगर आप कमेंट करके मेरा नंबर भी माँगोगे तो मैं ज़रूर रीच आउट करूँगा और मैं जो भी बन सकता है मेरे से जो भी कोशिश कर सकता हूँ, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको कहीं न कहीं हेल्प करने की कोशिश करूँ। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और बड़े ही भारी मन के साथ मुझे आप सबको काइंड ऑफ बाय बोलना पड़ रहा है। एनीवेज़ कीप स्ट्रांग, कीप फाइटिंग, बाय।